अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से कहो ध्यान से सुन, क्योंकि ये वचन ही है जो तुझे आजाद करेगा। आमीन। लिखा, जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहीं रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त गेहजी से बातें कर रहा था। परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका वर्णन मुझसे कर। जब वह राजा से वो वर्णन कर रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब वह स्त्री के बेटे को जिसने उसे जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। गेहजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही वो उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है सब इसे फेर दे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वही लेडी थी जिसके जीवन में परमेश्वर ने बेटा दिया था अलीशा की भविष्यवाणी के द्वारा, और फिर उसको जिलाया भी, जीवित भी किया। और अब वो कह रहा है कि इस देश को छोड़ के चली जा। इमेजिन करो, अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी चावल का सीजन आने वाला है, चावल लगा हुआ है, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रहा है, सारा कुछ सिस्टम A1 है। और सडनली परमेश्वर का एक दास आके कहता है कि यहां छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इस देश को छोड़ के पलिश्तियों के देश में चली जा और वहां पर रह, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है। अब वो ये बात वो जानती थी कि जो कुछ परमेश्वर का दास कह रहा है वो सही है। कुछ दिन पहले एक परमेश्वर का जन मेरे पास आया और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने बातों बातों में उसे बताया, गूंज कम। मैंने कहा, आप अपने दिल का ध्यान रखें, और उसके लिए प्रार्थना करें और वही खाएं। शायद उसे लगा होगा कि मैंने उसे एक सलाह दी है, एज ए फेलो पास्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। थोड़े दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है। एक और व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो कि अभी हमने उसे भी देखा होगा थोड़ी देर पहले टीम में, किसी ग्रुप में, किसी व्यक्ति को। मैंने उसे बुलाया और कहा, जा और अपना हार्ट के टेस्ट करवा के आ। कहता, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं फिट फाइन हूं। मैंने कहा, जा और करवा। और जब उसने करवाए तो उसके हार्ट के सारे कोलेस्ट्रॉल हाईएस्ट लेवल पे जा चुके थे। और मैंने उसे प्रार्थना करनी समझाई, किस तरह करनी है, क्या करना है, और वो नॉर्मल की कैटेगरी में है और आ जाएंगे। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहां पर वो क्या कह रहा है कि आने वाले जो साल है ना, मेरी बहन, मेरी बेटी, वो बहुत मुश्किल हैं। तो इससे अच्छा यह है कि तू यहां से चली जाए, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है। तो तेरे को बड़ी दिक्कत होने वाली यहां पे।
अब वो मना नहीं कर सकती, उसे पता है कि ये मैन ऑफ गॉड जो है ये ओरिजिनल मैन ऑफ गॉड है, ये जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है, ये पैसे का लालची नहीं है, ये फेम का लालची नहीं है। मैंने इसे परखा है, मैंने इसके वर्ड्स को पूरा होते हुए देखा है। और वचन कहता है वो उस देश को छोड़ के पलिश्तियों के देश में चली गई। तो जब वो आई तो उसे मालूम था कि उसकी जो भूमि है उसकी अपनी नहीं रही, लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब वो भूमि को छुड़ाने के लिए राजा के पास जाती है दुहाई देने के लिए, और सडनली वहां पे कौन मिलता है? उसी अलीशा का सेवक गेहजी। हालांकि गेहजी को परमेश्वर की चोट लगी थी उस समय, पर गेहजी को यह मालूम था कि जो मेरे जीवन में हुआ है वो परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, एलीशा की लीडरशिप में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मिस्टेक की है, मैंने लालच की है, तो मेरे जीवन में ये मुसीबत आई है। पर फिर भी वो बाइबल कहती है राजा को एलीशा के सारे आश्चर्य कर्म बता रहा था, और वो राजा को कह रहा था, राजा एक बार ना हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक औरत थी बड़ी धर्मी, वो हमें अपने घर में रुका लेती थी, तो एलीशा ने उसके ऊपर प्रोफेसी की थी और परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में बेटा दिया, पर एक दिन वो बेटा मर गया। गेहजी बातें करने में नंबर 1 था, सुपर था बातें करने में। इसलिए एलीशा ने जब उस बेटे को जिंदा करने के लिए गेहजी को भेजा था तो उसने कहा था रास्ते में प्लीज किसी के साथ हेलो हाय मत करना और मेरी छड़ी लेके उस लड़के पे लगा देना। पर वो इतना इंटरेक्शन करने में, बात करने में इतना बातूनी था ना वो, कि रास्ते में जाते जाते भी उसको हाय हेलो करना था। उसको मालूम था एलीशा की छड़ी मेरे पास है, थोड़ी टोर बनाने वास्ते उसने हेलो हाय कैसे हो तुम, हाँ हाँ मेरे पास एलीशा की छड़ी, मेरा स्पेशल असाइनमेंट थे, कुछ स्पेशल फील करने के चक्कर में परमेश्वर ने उसके द्वारा काम नहीं किया। अब वो राजा के पास है, एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छा आता है उसको, और कह रहा है कि एक दिन वही लेडी का बेटा जब मर गया, एलीशा ने उस बेटे को जिंदा कर दिया। ये वही लेडी है, वही औरत है राजा। और राजा ने उससे पूछा जो गेहजी कह रहा है क्या वो सच है? उसने कहा हाँ ये सच है, ये मेरा बेटा परमेश्वर की भविष्यवाणी से हुआ था, और जब ये मर गया था तो एलीशा ने उस बेटे को दोबारा जिंदा भी कर दिया था। राजा ने कहा इधर आओ, किस लिए आई हो? राजा मेरी भूमि है, मैं अपनी भूमि के लिए दुहाई देने के लिए आई हूं। अपने कर्मचारी को बोला इसकी जमीन वापस करो, और 7 साल जितनी कमाई उस जमीन से होनी थी अपनी जेब से इसे वापस करो। इमेजिन सिंगल वर्ड ऑफ गॉड, एक सिंगल वर्ड ऑफ गॉड ने उसकी सारी मेहनत जो व्यर्थ उसने करनी थी खत्म कर दिया। आज आप दुनिया में देखो क्या हो रहा है, एक घर चलाने के लिए आदमी मर रहा है, वो खून बेचने की नौबत आ चुकी है। सारा दिन वो माथापच्ची करता है, सारा दिन, क्योंकि कर्ज था आदमी के ऊपर कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, तू दिन भर मेहनत किया करेगा, और जितनी मेहनत करेगा उतना फल तेरे पास कभी नहीं आएगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा है। आज आप दुनिया में चले जाओ, आपको हर जगह यही कहानी मिलेगी कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उस हिसाब का फल मेरे जीवन में नहीं है। क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा था जब आदम और हवा ने पाप किया, और हवा को कहा था तू पीड़ा के साथ बच्चे जमा करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदमी को कहा था तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। लेकिन वचन कहता है इस कर्ज से, इस श्राप से वो लोग आजाद हो जाते हैं जो लोग मसीह के अनुग्रह के नीचे हैं, जो यीशु मसीह के ब्लड के नीचे हैं। उन पर यह कर्ज कभी काम नहीं करता है। जब मैं 26 साल का था तो ये चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। आज मैं 40 साल का हूं।
तो जब मैं 26 साल का था, दिखता मैं 22 का ही था, जब कोई करीब से देता 22 साल के लगता था, 20 साल का, 26 में भी 19 साल के लगता था। तो जब पास्टर्स मुझसे मिलते थे बड़े वरी हो जाते थे वो, ओह यू आर सो यंग, हाउ यू विल हैंडल दिस, यू आर सो यंग। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बड़ी चर्च के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि रोटी खाने का टाइम नहीं होगा, जबकि ये ट्रू नहीं है। जब आप जीसस से मिलते हैं, वो कहता है तू मेहनत करेगा पर तेरा फल उस मेहनत से कहीं ज्यादा होगा। ये एक निशानी होगी एक क्रिश्चियन की लाइफ में कि जितनी मेहनत वो कर रहा है उससे ज्यादा फल उसकी जिंदगी में है। इसका मतलब ये नहीं हमने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत की क्या कि ये सबसे बड़ी चर्च बन जाए। इट्स बाय ग्रेस। और ग्रेस कैसे आप ले सकते हैं, या आप मर्सी कैसे ले सकते हैं, प्रभु की दया कैसे होती है? जब आप उसके वचन के ऊपर बिना दिमाग लगाए आप बिलीव करने लगते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आप बिलीव करने लगते हैं। उस औरत बोल सकती थी कि अलीशा व्हाट आर यू सेइंग, अभी देखो बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, मेरा धान लगाया देखो कैसे बढ़ रहा है जबरदस्त, 15 दिन पहले ही इतना बड़ा हो गया ये, मैं वेट करूंगी। मैं इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं चेक करूंगी, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं चेक करूंगी और फिर देखूंगी, अगर 1 साल अकाल आया तो फिर मैं दूसरे साल जाऊंगी। उसको मालूम था कि यह मैन ऑफ गॉड है, इसके वचन गिरते नहीं, और वो पहले साल ही निकल गई वहां से, और थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। वो बदलने लगे चीजें, सूखा पड़ने लगा और सिवियर हो गया, इतना सिवियर हो गया, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लोगों ने उन अकाल के दिनों में अपने बच्चों तक को खाया है। सो सिवियर दुनिया में हुआ था तब। लेकिन उस औरत को जो परमेश्वर के दास के साथ कनेक्टेड थी, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, और जानती थी कि जो वचन प्रचार हो रहा है, अगर मैं इसे मान लूंगी तो वैसी मेहनत, वैसी माथापच्ची, वैसे माथे के पसीने की रोटी मुझे नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू जा 7 साल, तेरी 7 साल फसल को मैं संभालूंगा, मैं चेक करूंगा सब कुछ, और जब तू आएगी मैं सब कुछ तुझे लौटा दूंगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि 7 साल बाद वो आई। अगर 2000 सन में गई और 2007 में आई तो 2000 सन के अप्रैल में जो फसल होनी थी वो भी मिली, जो अक्टूबर में होनी थी वो भी मिली, फिर जो आलू लगने थे जनवरी में वो भी मिल गए, जौ भी मिल गई, कनक भी मिल गई, चावल भी मिल गए, सब कुछ, सारा पैसा एकदम से मिल गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन कहता है मूसा की मां ने विश्वास के साथ मूसा को छुपा के रखा और अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। जब यह बात रिवील हो गई कि इसके घर में एक बेटा है, तो उसने उस टोकरी में उसे मिट्टी की राल लगाकर उसे नदी में छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की जन थी, परमेश्वर की विश्वासनी थी। तो उस बेटे को फिरौन की बेटी ने उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और फिरौन की बेटी ने जिस औरत को दूध पिलाने के लिए किराए पे लिया, वो मूसा की ही मां थी। तो मूसा की मां मूसा को दूध पिलाने के पैसे भी लेती थी और अपने मदरहुड को एंजॉय भी कर रही थी कि उसका बेटा उससे दूर नहीं हुआ। वो आपको फालतू देगा, एक्स्ट्रा देगा, हाथों को उठाओ और रिसीव करके जाओ। वो अनॉइंटिंग, वो ब्लेसिंग, वो हर एक दुनिया की आशीष मैं यीशु के नाम में आपके हाथों के ऊपर रिलीज करता हूं इन जीसस ने। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर आदमी चाहता है
कि मैं मेहनत करूं और उसका फल लूं। मैं मेहनत करूं और जितनी मेरे पास बुद्धि है, जितना मैं काम करता हूं, जितना मैं वफादार हूं, उतना फल मेरे पास हो, उससे ज्यादा हो। परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास कर। आज आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, आप इस कर्ज से आजाद हो सकते हैं। आप नहीं कहेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं फेलियर हूं, डिले है। आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चीजें एक दिन आपकी लाइफ में जब आप प्रभु के साथ चलेंगे मिट जाएंगी, आपको देखने पर भी मिलेंगी नहीं। आप इस फेस में नहीं होंगे कि आप फाइट कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। आप उस फेस में होंगे जहां आप ग्रोथ के लिए सोच रहे होंगे कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और अधिक आगे कैसे जाना है। आप उस लेवल पे आने वाले हो जल्दी। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है पूरा करना परमेश्वर के वचन को जो उसके मुंह से निकला है।